वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जॉन रॉय और आप देख रहे हैं जॉन रॉय ऑफिशियल। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको भी पता है ये बात, मुझे भी ये बात पता है, तो इसके बारे में थोड़ी कॉमन सेंस की बात करेंगे हम लोग। आपने बहुत बार सुना होगा ये नॉन जिमर्स स्पेशली कि अगर उन्होंने किसी एक बंदे को देख लिया कि उसकी फिजिक अच्छी है, उसका फिटनेस अच्छा है, तो वो एक कमेंट पास ज़रूर करता है कि इसने तो डब्बे खा के बॉडी बनाई है। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंस का बात आता है कि हर वक्त जब भी एक नॉन जिमर्स या फिर एग्जाम्पल ले लें 10 में से नॉन जिमर्स हमेशा एक कमेंट पास ज़रूर करता है कि बंदे ने तो डब्बे खा के बॉडी बनाई है। क्या ये गलती उन लोगों का है जिन्होंने ये कमेंट पास किया, या फिर आप मानोगे ये गलतियाँ उन फिटनेस कोच या फिर बॉडी बिल्डर कोच या फिर जो सप्लीमेंट्स बनाते हैं कंपनियाँ, उनकी गलती है? मानो या ना मानो, यहाँ पे बहुत ही सीधा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग हमेशा टीवी में एडवर्टाइज देते हैं या फिर हाईवेज पे या फिर सिटी एरिया में हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ कोक का या फिर पिज़्ज़ा बर्गर का। लेकिन हमें सबको पता है कि पिज़्ज़ा कोक खाने से हमारी बढ़ती है क्या? दिमाग नहीं, चर्बी। ये बात सबको पता है, लेकिन सब लोग खाते ज़रूर हैं, एडवर्टाइज देखते ज़रूर हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब ये एडवर्टाइज करते हैं, कंपनियां जब एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, तो उन्होंने जो कंपनियां एंडोर्स किए हुए मॉडल्स लाते हैं, हमें हमेशा अपना अपना कंपनी का जो ब्रांड है वो एंडोर्स करने के लिए। क्योंकि देखिए, लोगों को तो पता है कि पिज़्ज़ा और बर्गर खाने से फैट्स बढ़ते हैं, लेकिन लोग जब एडवर्टाइज देखते हैं तो वो पिज़्ज़ा या बर्गर को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं फेस, जो फेस वैल्यू वो लोग लाते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे पेप्सी का ऐड आता है, हम हाल ही में जो किया रणवीर सिंह ने, वहाँ पे पेप्सी का एडवर्टाइज करते करते उन्होंने अपना एब्स दिखाते हुए, डांस करते हुए एडवर्टाइज किया। ये छोटा सा बच्चा को भी मालूम होगा कि शुगरी ड्रिंक है, इसमें फैट्स बढ़ने वाली है, चर्बी बढ़ने वाली है, ना कि एब्स आने वाली है। इन केस आप पकड़ लीजिए, अगर उसी एडवर्टाइज को एक मोटा सा बंदा या फिर एक मोटी सी बंदी अगर वो एडवर्टाइज करती हो, तो क्या वो ब्रांड चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जब हम लोगों का जो ये सप्लीमेंट्स आते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोचेस या फिर फिटनेस ट्रेनर्स बोलते हैं कि प्रोटीन का जो डब्बा है, प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है, ये सिर्फ जिम गोअर्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। बिल्कुल वो सही है, ये सभी के लिए, लेकिन वो दिखाते हैं क्या सभी के लिए? ये सिर्फ ये दिखाया जाता है कि एक एथलीट, एक बंदा वर्कआउट करके प्रोटीन शेक में वही जिम के माहौल में वो पी रहा है। तो क्या होता है, एक एडवर्स जो एक इफेक्ट होता है वो आउटसाइडर्स को, जो नॉन जिमर्स हैं, वो लोग सोचने में वो लोग सोच लेते हैं कि ये जो डब्बा खा के ही इन्होंने बॉडी बनाई है। वो मेहनत नहीं देखते हैं। एक्चुअली में उनको उनका भी यहाँ पे गलती नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती हम लोगों की है, एंडोर्समेंट कंपनियों की है। हमें बाहर आके एक्चुअली में बोलना चाहिए कि, या फिर एडवर्टाइज करना चाहिए, अगर ये नॉन जिमर्स लोग के लिए भी है, डे टू डे एक्टिविटी करने वाले लोगों के लिए भी ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, तो उनको भी ला के एडवर्टाइजिंग में वो कहते हैं ना कि करवाना चाहिए कि एक ऑफिस गोवर्स अगर अपना डे टू डे न्यूट्रिशन अगर वो नहीं ले पा रहा है, तो वो अपना ये सप्लीमेंट ऐड कर सकता है, जो उसको अपना स्टेमिना या फिर अपना स्ट्रेंथ भी ड्रेन आउट करना ना हो, और उसी तरह से वो अपना डे टू डे एक्टिविटी चलाते जाए। और अपने यहाँ पे कॉमन सेंस की ये बात आती है कि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो आपने सुना, आप सुनते होंगे, अभी भी सुनते होंगे, कोई ना कोई ट्रेनर बोलते रहता है कि हमें एज सुन एज वर्कआउट करने के बाद वे प्रोटीन खानी चाहिए। क्या ये बात सही है? देखिए, आप एज सुन एज वर्कआउट करने के बाद वे प्रोटीन खाए या ना खाए, दैट डजंट मैटर। आपको न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज का मेरा ये न्यूट्रिशन मेरा नहीं हुआ है, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं वे प्रोटीन से ले रहा हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। आप अगर एक जनरल जिम गोवर हो, या फिर आप एक जनरल एक्टिविटी पर्सन हो, आप डेली वर्क आपका हेक्टिक रहता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं
ये प्रोटीन सप्लीमेंट से अपना न्यूट्रिशन का जो मेरा रह चुका है उसको मैं कंप्लीट करूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। लेकिन ये बोला जाता है कि आपको 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो मैं बाकी का 125 ग्राम्स प्रोटीन सप्लीमेंट से लेता हूँ। ये टोटली बोगस है, इसको आप ध्यान में मत दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बॉडी बिल्डर और एक जनरल जिम गोअर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। उनका बॉडी बिल्डर का गोल ही होता है खेलना, उनका बॉडी बिल्डर का शो करना ही, उनका स्टेज में चलना ही उनका मेन मोटिव होता है। और एक जनरल जिम गोअर्स का या फिर एक एथलीट का, उन लोगों का दूसरा होता है। उन लोगों को हम लोग को क्या करना होगा, हमें न्यूट्रिशन पहले लेना होगा, फिर जाके सप्लीमेंट लेना होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखें, अगर जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आपको एक मेन शीट दिया जाता है जहाँ पे आप अपना नेम, रोल नंबर्स या फिर अपना क्लास जो भी है आप डालते हो। फिर आपका वो जो खत्म होने के बाद आपने क्या बोलते हो अपने मैम या टीचर, कोई भी जो उस हॉल में मौजूद होता है, कि एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट ए सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री तब आएगा जब आपका न्यूट्रिशन आपका सही हो रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे विटामिन मिनरल्स मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं कैप्सूल्स खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपका जो न्यूट्रिशन है वो सही होना है, फिर जाके इसको ऐड करें तो वो एक एडवांटेज होता है। और रही बात कि वे प्रोटीन मैं कब खाऊं, एज सुन एज आई फिनिश माई जिम, आप खा सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको तभी खाना हो। जैसे कि मेरा लाइफ जो है थोड़ा फील्ड वर्क मेरा ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह मेरा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत आके अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। फिर मैं अपना क्या करता हूँ, वे प्रोटीन का जो स्कूप होता है मैं उसको बैग में भरा लेता हूँ। मैं जब बैग को लेके जाता हूँ, जब मेरा स्नैक्स का मुझे या फिर मुझे कभी भूख लगी, तो दोपहर को बिफोर लंच अगर कभी भूख लगी तो मैं उसको शेक करके मिला के पी लेता हूँ। तो वैसे करके मैं अपना जो शेड्यूल है मैं उसको मेंटेन करके चलता हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेनी होगी, फिर लेने के बाद आपका बॉडी बनेगी। जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बॉडी बनाई है तो डब्बे खा के, ये चीज़ यही से शुरू होता है। कहीं ना कहीं हम ही इसको आगे ले जा रहे हैं, और एंडोर्स कंपनी को आगे आना होगा। अगर उनको साबित करना है ये चीज़ कि डब्बे खाने से ही बॉडी नहीं बनती, तो उनको भी एंडोर्समेंट में भी जनरल पब्लिक को भी लेना होगा। एक जनरल एक इंसान जो ऑफिस जाता है उसको भी एडवर्टाइजिंग में लेना होगा, अगर माइंड सेट चेंज करना हो। अदरवाइज ये ऐसा ही चलते जाएगा। तो ये है एक मेरा टॉपिक कि वे प्रोटीन कब लेना है, कैसे लेना है, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो और एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे और थोड़ी सी बातें होगा। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो मुझसे सुनना पसंद हो, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जॉन रॉय ऑफिशियल, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। गुड बाय।